पूरा हिंदुस्तान आजादी के 76 साल पूरे होने के जश्न में डूबा हुआ है। लेकिन क्या वास्तव में हम आजाद हो पाए हैं? आजादी का मतलब सिर्फ यही है कि तिरंगे का सलामी देना, या फिर कुछ और है आजादी का सही मतलब? भारत एक और विश्व गुरु बनने जा रहा है, लेकिन आज भी समाज में कई तरह की चुनौतियां व्याप्त हैं, जिनसे संघर्ष करना जरूरी है। पहली चुनौती है निरक्षरता। शिक्षा से देश का विकास होता है, लेकिन आज भी हम साक्षरता के मामले में बाकी देशों से काफी पीछे हैं। राजस्थान में साक्षरता की स्थिति 67.06% है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में काफी खराब है। दूसरी चुनौती है कुपोषण। जैसे जैसे देश का विकास हुआ, उसी के साथ साथ भारत कई बीमारियों का हब भी बन गया। बच्चों में कुपोषण की समस्या होने लगी है। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुपोषित बच्चों की संख्या 62,700 थी। तीसरी चुनौती है सड़क सुरक्षा। देश में न तो यहाँ नियमों को मानना सभ्यता की श्रेणी में आता है, और न ही संविधान के प्रति लोगों में श्रद्धा का भाव है। सड़क सुरक्षा से लेकर कोई भी कानून तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक हम हमारी जिम्मेदारी न समझें। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसों में हुई मौतों के मामले में प्रदेश 5वें स्थान पर है, जबकि हादसों की संख्या की दृष्टि से 9वें स्थान पर है। 2021 में यहाँ 20,954 सड़क हादसों में 10,043 लोगों ने जान गंवाई है। चौथी चुनौती है सांप्रदायिक हिंसा। आजादी के अमृत काल में देश में जो हिंसा हो रही है, उसे हमें खत्म करना होगा। हिंसा से देश का आर्थिक नुकसान तो होता ही है, साथ में विकास की सुई को भी पीछे मोड़ देता है। हिंसा के आंकड़ों को देखें तो 2022 में बिहार में हिंसा हुई थी। उसके बाद 2023 में 2 राज्यों मणिपुर और हरियाणा में हिंसा हुई। पांचवी चुनौती है राजनीतिक बयानबाजी। वर्तमान में देश व प्रदेश में सामाजिक सद्भाव निरंतर कम होता जा रहा है। कई मामलों में सामाजिक लड़ाई बड़े अपराधों को जन्म दे रही है। राजनीतिक बयानबाजी भी बहुत बढ़ गई है। नेता एक दूसरे पर तंज कसने के लिए शब्दों की मर्यादा को लांघ देते हैं। एक सभा में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था। इसी तरह एक अन्य जनसभा में भी राहुल गांधी ने सभी मोदी चोर हैं के नारे से पीएम पर तंज कसा था। छठी चुनौती है बढ़ते अपराध। देश में आज भी अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। अपराध किसी भी देश या राज्य के लिए बदनुमा दाग से कम नहीं है। महिला अपराध के मामले में तो हमारे देश की स्थिति और भी खराब है। विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराध का आंकड़ा 9,782 था। 2021 में बढ़कर ये मामले 13,892 हो गए। वर्तमान समय में तकनीकी क्रांति बहुत तेजी से विकसित हो रही है। इसके साथ ही साइबर क्राइम का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में 62,089 केस साइबर अपराध के दर्ज हुए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश साइबर अपराध के 13,000 मामले सामने आए हैं। सातवीं चुनौती है भ्रष्टाचार। अगर देश का समुचित विकास करना है तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना जरूरी है। राजस्थान में इस साल एसीबी ने लगाम लगाने की कोशिश की है। एसीबी ने साल 2021 में 501 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए हैं, वहीं 2022 में 511 मामले एसीबी ने दर्ज किए हैं। आठवीं चुनौती है महंगाई। देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई है। इस समस्या ने जीवन के गणित को बिगाड़ दिया है। देश की खुदरा महंगाई दर में काफी बदलाव आया है। जून महीने में महंगाई दर 4.5% थी, वहीं दिसंबर महीने में यह दर बढ़कर 5.72% हो गई। नौवीं चुनौती है आतंकवाद। आतंकवाद आज भी विश्व की प्रमुख समस्या है। भारत भी आतंक से मुक्त नहीं हो पाया है। विश्व में आतंकवादी हमलों की बात की जाए तो 2020 में कुल 113 आतंकी हमले हुए, वहीं 2021 में 164 आतंकी हमले हुए। पिछले साल 2022 में भी 125 आतंकवादी हमले विश्व में हुए। 10वीं चुनौती है पर्यावरण दोहन। पर्यावरण संरक्षण हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लगातार घटते वन और बढ़ती आबादी पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। जमीन का 33% हिस्सा पर्यावरण के लिए रिजर्व होना चाहिए।
पर्यावरण को लेकर एसडीजी इंडेक्स स्कोर पर भारत की रैंक 2018-19 में 57वीं थी, जो 2019-20 में बढ़कर 60 हो गई। 2021-22 में भारत 121वें पायदान पर पहुंच गया। 11वीं चुनौती है स्वच्छता। आजादी के अमृत महोत्सव के मायने यह भी है कि अब तक हम में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई ही नहीं है। न तो हमारा प्रदेश पूर्णतः खुले में शौच मुक्त हो पाया है और न ही इसको लेकर आम नागरिकों में जागरूकता देखी जा रही है। स्वच्छता रैंकिंग के आंकड़ों में राजस्थान का जोधपुर 112वें स्थान पर है, वहीं उदयपुर 122वें स्थान पर। इसी के साथ अजमेर 138वें स्थान पर है, वहीं शिक्षा नगरी कोटा 141 स्थान पर। 12वीं चुनौती है भुखमरी। आम आदमी की पहली जरूरत होती है खाना। देश में भुखमरी की समस्या जोरों पर है। आज भी यहाँ की बड़ी आबादी को 2 जून की रोटी के लिए तरसना पड़ता है। आज आजादी के स्वर्णिम अवसर पर हमें इस पर अवश्य ही सोचना चाहिए। हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत 2020 में 94वें स्थान पर था। 2021 में 7 पायदान फिसलकर 101वें स्थान पर जा पहुंचा। 2023 में 107 पर पहुंच गया।